राम राम जी सभी को। आज की कहानी बेताल पच्चीसी की पहली कहानी भावार्थ सहित है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक तथा शेयर कर देना। बेताल पच्चीसी कथा हम सब ने सुनी होगी, लेकिन हमने वे कहानियाँ मनोरंजन तक ही सीमित रखी हैं। जिसकी जो सुविधा हो वैसे ही कहानियों का अर्थ समझ लिया। छोटा बच्चा बेताल पच्चीसी की कहानियों को पढ़कर खुश होता है और परम ज्ञानी भी बेताल पच्चीसी की कहानियों को पढ़कर खुश होता है। खोजी को मार्ग मिल जाता है और जो साधारण है उसका मन बहल जाता है, वह मनोरंजन कर लेता है और खुश होता है। बेताल पच्चीसी की 25 कथाएं अद्भुत हैं। पहली कथा है, सम्राट विक्रमादित्य के राज्य में एक फकीर आया। सुबह का समय था। रिवाज के मुताबिक सभी लोग राजा को भेंट चढ़ाने आते सुबह के समय। फकीर ने भी राजा को एक जंगली सा दिखाई देने वाला फल भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। राजा ने सोचा, फकीर है और क्या दे सकता है, लेकिन यह फल भेंट करने इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। राजा ने ऐसा भी सोचा। पास बैठे वजीर को राजा आने वाली सभी भेंटें देता जाता। अब राजा ने यह फल भी वजीर को दे दिया। अब वह फकीर प्रतिदिन सुबह आता और सम्राट को वैसा ही फल भेंट करता। यह क्रम 10 वर्षों तक चला। कभी राजा ने फकीर से इस बारे में कुछ न पूछा और समय अभाव में हजारों लोगों की सुबह सुबह भेंट, इसके चलते सम्राट ने फकीर से इस एक ही तरह के फल को भेंट करने की वजह भी न पूछी। पर एक दिन सम्राट ने वह फल वजीर को न देकर अपने पालतू बंदर को दे दिया। बंदर ने जैसे ही फल को खाया, उस फल में छिपा हीरा नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका कि ऐसा हीरा उसने अभी तक देखा नहीं था। तुरंत सम्राट ने वजीर से बाकी फलों के बारे में पूछा। वजीर ने वे सभी फल बेकार समझकर एक कमरे के तल में फेंक दिए थे। वजीर राजा को वहां ले गया और वे सभी फल दिखाए तो फल गल सड़ गए थे, बदबू आ रही थी, लेकिन उनके बीच में हीरे चमक रहे थे। सम्राट तो अवाक रह गया और सोचा, यह फकीर कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। उसने फकीर से पूछा, ये क्या राज है? पिछले 10 सालों से तुम ये कीमती भेंट ला रहे हो और मैं कैसा अज्ञानी हूँ। मैंने इन फलों को ध्यान से देखा तक नहीं, खाने की तो बात ही अलग। उस फकीर ने कहा, होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। जिंदगी हर रोज ही फल लाती है और हम तुम जंगली फल समझकर फेंक देते हैं, और यह हम सब के साथ होता है। फकीर बोला, खैर जो हुआ सो हुआ, अब पीछे मुड़कर मत देखो, अन्यथा तुम फिर चूक जाओगे और आगे की तरफ भी मत दौड़ो। मैं देख रहा हूँ तुम अब इन हीरों की वजह से दुनिया के सबसे अमीर सम्राट बन गए हो। अब तुम अपने सपनों को मत दौड़ाओ, वरना मार खाओगे। और मेरी बात सुनो। सम्राट तो सजग हो गया। फकीर बोला, जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वह असाधारण है, लेकिन तुम्हें होश नहीं है। तुम 10 सालों से नहीं, कई जन्मों से बेहोश हो। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता है और तुम बेहोश। मैं 10 वर्ष से तुम्हें जगाने की प्रतीक्षा में तुम्हारे पास आता रहा हूँ कि किसी दिन तुम जाग जाओ, क्योंकि मुझे एक वीर आदमी की जरूरत है। निश्चित ही तुम वीर हो, लेकिन काफ़ी नहीं है कि कोई वीर हो। इसलिए मैं यह भी चाहता था कि तुम वर्तमान के प्रति सजग हो जाओ। अब दोनों ही बातें घट गई हैं। अब तुम मेरे काम के हो। फकीर बोला, मैं एक ऐसे तंत्र कार्य में लगा हूँ जिसमें मुझे एक वीर की जरूरत है, जिसे कोई भयभीत ना कर सके, जो होश पूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो
आज सांझ तुम मुझे मरघट पर मिलो। आज अमावस्या की रात है, मैं भी वहीं मिलूंगा। सम्राट ने सोचा, क्यों झंझट में पड़ूं। फिर सोचा, ये तो कायरता होगी। सम्राट आधी रात मरघट पर पहुंच गया। बड़ा डर भी था, क्योंकि कभी मरघट आया ही न था, केवल महलों में ही रहा था राजा। सम्राट ने देखा कि वह फकीर तो पूरा तांत्रिक मंडल रचकर बैठा है, खोपड़ियाँ एक लाश को काट रहा है। फकीर सम्राट को बोला, यहाँ से थोड़ी दूर एक वृक्ष पर तुम्हें लाश लटकी हुई मिलेगी। तुम्हें उस लाश को उस वृक्ष से उतार कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे सजग और शांत रहना है। अगर जरा भी चूके तो गए समझो। यह काम तलवार पर चलने के जैसा है, फिर मैं भी तुम्हारी सहायता न कर पाऊंगा। सम्राट उस वृक्ष के पास पहुंचा तो सम्राट ने देखा उस वृक्ष पर तो लाश लटकी हुई है, बड़ी बदबू आ रही है। किसी तरह लाश को उतारा। लाश को उतारते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सम्राट तो घबराया। उसने तो सोचा था ये लाश है, मगर ये तो हंस रही है। घबराया सम्राट नीचे आया और बोला, तुम क्यों हंसे? क्या मतलब है तुम्हारे हंसने का? तुम तो मरे थे। बस इतना ही बोले सम्राट की लाश उड़कर फिर दोबारा से पेड़ पर लटक गई। शांत रहकर ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे, ऐसा उस लाश ने कहा, मगर तुम चूक गए। दोबारा लाश को नीचे उतारा सम्राट ने। फिर लाश खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब की बार सम्राट चुप रहा। सम्राट ने लाश को कंधे पर लटकाया और चल पड़ा। लाश बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, बाकी तुम्हें बोझ न लगे, आसानी से तुम्हारा रास्ता कट जाएगा। ये बेताल पच्चीसी की पहली कहानी थी। लाश बोली, 3 ब्राह्मण युवक थे। सम्राट सुनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब कोई सुने तो क्या पता बीच में ही बोल उठे, और यदि ध्यान से सुनने लगे तो क्या पता कब कैसी चूक हो जाए। मगर अब नहीं सुनना, ये भी कहना ठीक नहीं, वरना ये लाश फिर पेड़ पर लटक जाएगी और फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सम्राट चुप ही रहा। लाश कहानी कहने लगी और बोलती रही। वे तीनों ही युवक अपने गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। सम्राट को कहानी में रस आने लगा। सम्राट भी जवान था, उसे तो रस आना ही था, क्योंकि कहानी प्रेम रस से भरी पड़ी थी। सम्राट ध्यान से सुनने लगा। तीनों ही युवक प्रतिभाशाली, सुंदर थे। गुरु भी मुश्किल में था और उसकी लड़की भी मुश्किल में कि किससे विवाह किया जाए। हर प्रकार की बात सोचकर उन युवकों के गुरु की लड़की ने आत्महत्या कर ली। लाश को जला दिया गया। अब उन तीनों युवकों में से एक युवक तो कहीं वहीं मरघट पर उस लाश की राख को लपेटे रहता, वहीं पड़ा रहता। दूसरे का भी संसार से मोह हट गया और वह निकल गया तीर्थ यात्रा पर। और तीसरे को एक आशा थी, उसने उस लड़की की अस्थियों को इकट्ठा किया और संजो कर रखा, नहलाता धोता उनको, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मंत्र सिद्ध करके अस्थियों को मृत जीवित किया जा सकता है। उसे आशा थी शायद कोई मंत्र मिल जाए। अब जो युवक तीर्थ यात्रा पर निकला था, उस मृत को जिंदा करने वाला मंत्र किसी साधु महात्मा से मिल गया था। वह भागा दौड़ा मरघट वापिस आया। मन में यह शंका लिए, क्या पता अस्थियां मिलेंगी भी या नहीं, लेकिन उसे अस्थियां उसके मित्र के पास सुरक्षित मिल गई। उसने मंत्र सिद्ध किया। वह युवती तो और अधिक सुंदर शरीर धारण करके जीवित हो गई। अब तीनों में फिर कलह शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि उन तीनों में से वह लड़की किसकी हुई, बताओ सम्राट। ऐसा सम्राट के कंधे पर लटकी लाश ने पूछा। उसने पूछा कि यदि तुम्हारे मन में कोई उत्तर आ जाए और तुमने उत्तर नहीं दिया
तो तुम यहीं मर जाओगे, और यदि उत्तर तुम्हारे मन में न आया तो चुप रहना, कोई बात नहीं। सम्राट ने तर्कशास्त्र पढ़ा था, उत्तर का ना आना मुश्किल था, अतः उसके मन में तो उत्तर आ गया। आदमी का मन इतना वश थोड़े ही होता है अपने आप में कि उत्तर न आए। हाँ, बुद्ध पुरुष हो तो अलग बात है। लाश ने फिर पूछा, बताओ उत्तर आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो जल्दी बोलो, वरना इसी क्षण तुम मर जाओगे। सम्राट ने सोचा, उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर तो आ रहा है। और फिर सम्राट बोला, उत्तर ये है, जिसने मंत्र पढ़कर युवती को जगाया वह तो पिता तुल्य है, जिसने हड्डियों को संजोकर रखा वह बेटे तुल्य है। अतः उन दोनों के साथ उस युवती का विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो सेवा की है। अब वह युवती उस युवक की हुई जो मरघट पर राख लपेटे पड़ा रहा। अब उस युवती का विवाह होना चाहिए। असली प्रेमी लाश तो छूटी और फिर वृक्ष से लटक गई, क्योंकि सम्राट बोल गया। ऐसी 25 कहानियां चलती हैं और सम्राट हर कहानी में ऐसे ही चूकता जाता है। आखिरी कहानी में सम्राट केवल सुनता है और चुपचाप मरघट तक गुजरता है, सफल भी होता है। और अंत में जब हम जीवन में होश खो देते हैं तो जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी हमारे मन में विचारों की तरंगें चलती हैं तो वर्तमान से हम चूक जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम जी।